कैरेबियन के खूबसूरत द्वीप इस वक्त एक भयावह संकट से जूझ रहे हैं। तूफान मेलिसा यानी हैरिकेन मेलिसा ने हैती, जमैका और क्यूबा में ऐसी तबाही मचाई है जैसे इन देशों ने पहले कभी नहीं देखी। 250 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चलती हवाएं, भीषण बारिश और 4 मीटर ऊंची समुद्री लहरें सब कुछ अपने साथ बहा ले गई। सबसे ज्यादा असर हैती पर हुआ है। दक्षिणी इलाकों में नदियां उफान पर हैं और बाढ़ का पानी शहरों और गांवों में घुस चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक कम से कम 25 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। जब बाढ़ का पानी अचानक बढ़ा तो कई इलाकों में सिर्फ एक ही अधिकारी राहत कार्य के लिए मौजूद था। लोग खुद ही अपने घरों से निकलकर ऊंचे इलाकों में शरण ले रहे थे। पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है, कहीं-कहीं 30 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। सड़कों और पुलों का नामोनिशान मिट चुका है और संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। इधर जमैका में भी मेलिसा ने हाहाकार मचा दिया है। तूफान जब मंगलवार को यहां टकराया तब ये कैटेगरी 5 हैरिकेन था, यानी सबसे खतरनाक स्तर का तूफान। तेज हवाओं ने घरों की छतें उड़ा दी, बिजली के खंभे गिर गए और सड़कों पर जगह जगह मलबा बिखर गया। दक्षिणी इलाके सेंट एलिजाबेथ पैरिस से 4 शव बरामद हुए हैं। करीब 77% इलाकों में बिजली पूरी तरह से गुल है। देश की प्रमुख बिजली कंपनी जमैका पब्लिक सर्विस अब नुकसान का आकलन कर रही है ताकि सुरक्षित तरीके से बहाली शुरू की जा सके। सरकार के मुताबिक लगभग 6000 लोग अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं, जबकि रेड क्रॉस का अनुमान है कि करीब 15 लाख लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। सबसे बड़ी चिंता आर्थिक तबाही की है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार जमैका को अब तक करीब 22 अरब डॉलर यानी लगभग 1.83 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये रकम जमैका के सालाना जीडीपी से भी ज्यादा है। कृषि, पर्यटन और बिजली तीनों प्रमुख क्षेत्र बर्बाद हो चुके हैं। हजारों एकड़ फसलें नष्ट हो गई हैं। बंदरगाह और एयरपोर्ट बंद पड़े हैं और पर्यटन उद्योग पूरी तरह से ठप है। मौसम विशेषज्ञ जोनाथन पोर्टर का कहना है कि जमैका के लोगों के लिए आने वाले महीने बेहद कठिन होने वाले हैं। मेलिसा अब क्यूबा में प्रवेश कर चुका है, जहां ये थोड़ा कमजोर होकर कैटेगरी 3 हैरिकेन बन गया है। फिर भी हवाओं की रफ्तार अब भी करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे है। क्यूबा सरकार ने बताया कि कई इलाकों में काफी बड़ा नुकसान हुआ है। अब ये तूफान क्यूबा से बहामास की ओर बढ़ रहा है और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वहाँ लॉन्ग आइलैंड और क्रुक आइलैंड सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिकी नेशनल हैरिकेन सेंटर ने चेतावनी दी थी कि 4 मीटर तक ऊंची समुद्री लहरें उठ सकती हैं और 70 सेंटीमीटर तक बारिश होने की भी संभावना है। इससे विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बन सकती है। मौसम विज्ञानी एलेक्स दालसिल्वा का कहना है कि ऐसी तबाही है जो जमैका के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी होगी। फिलहाल राहत और बचाव टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं। दुनिया भर से मदद के संदेश आ रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात अब भी बेहद गंभीर है। तूफान मेलिसा ने एक बार फिर दिखा दिया है कि प्रकृति के सामने इंसान की ताकत कितनी छोटी है। कैरेबियाई देशों के लिए ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि आने वाले महीनों की एक कठिन आर्थिक और मानवीय परीक्षा भी है। हम दुआ करते हैं कि इन देशों में हालात जल्द सुधरे और लोगों के जीवन में फिर से रोशनी लौटे। प्रकृति के प्रकोप के बीच मानवता की उम्मीद अब भी जिंदा है।